सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए, जिसके बाद से अब पार्टी की सारी जिम्मेदारी अखिलेश के कंधों पर है। वैसे तो पहले से ही अखिलेश काफी एक्टिव रहे हैं और पार्टी की ज्यादातर जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर रही हैं, लेकिन आज हम राजनेता अखिलेश की नहीं बल्कि बेटे अखिलेश की बात कर रहे हैं, जिनकी बहुत सारी तस्वीरें मुलायम सिंह की अंत्येष्टि के दिन सामने आई। चलिए एक एक करके वो सारी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने बेटे की जिम्मेदारी निभाई और नेताजी यानी पिता मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि दी। ये तस्वीरें वाकई भावुक कर देने वाली हैं। पिता के जाने का गम अखिलेश यादव के चेहरे पर साफ दिखा। कभी खुद को संभालते दिखे तो कभी उनके आंसू निकल पड़े। स्वाभाविक है पिता के जाने के बाद बेटे की आंखों से आंसू आना। अखिलेश यादव पिता की अंत्येष्टि में आए देश के दिग्गज नेताओं से मिलते रहे। एक एक करके तमाम नेता अखिलेश को ढांढस बंधाते दिखे। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक मां जया के साथ अखिलेश यादव को सांत्वना देते दिखे। अनिल अंबानी गले लगकर रोने लगे और इसी दौरान अखिलेश यादव भी भावुक हो गए। अखिलेश यादव को ढांढस बंधाती दिखी सुप्रिया सुले। पिता के जाने का गम क्या होता है वो अखिलेश के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। एक एक करके अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अखिलेश जो राजनीति में दिग्गज हैं, जो कड़े शब्द बोलते हैं, वो एक तरीके से इतने भावुक इंसान भी हैं कि उस वक्त अखिलेश ने कुछ नहीं देखा, बस दुनिया देख रही थी, उनके आंखों में आंसू। कई बार अखिलेश यादव का दर्द उनके चेहरे पर झलका। लाख कोशिशों के बावजूद भी अखिलेश अपनी आंसू या अपनी पीड़ा छुपा नहीं पाए। बार बार उनके आंसू, उनकी पीड़ा आंखों से छलकती रही। अखिलेश यादव को सांत्वना देते स्वामी रामदेव भी दिखे। देश भर के दिग्गज नेताओं ने अखिलेश के मुश्किल वक्त में उन्हें हौसला दिया। इसी दौरान एक और तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में दिखे मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने अखिलेश यादव का दुख कुछ इस तरीके से बांटा कि ये तस्वीर वायरल हो गई। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अखिलेश यादव को गले लगाते दिख रहे हैं। दोस्त और रिश्तेदार तेजस्वी यादव भी अखिलेश के दुख में उनके साथ खड़े दिखे। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार की ये सारी तस्वीरें समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली गई हैं और वहीं से ये तस्वीर सामने आई है। अब एक और खास तस्वीर की बात करते हैं कि मुलायम और लाल टोपी का रिश्ता। कहते हैं मरने के बाद आदमी अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन मुलायम सिंह की अगर बात करें और उनके पार्थिव शरीर को जब आप देखेंगे तो वो लाल टोपी में दिखेंगे। लाल टोपी से मुलायम सिंह यादव का रिश्ता बहुत पुराना है और ये रिश्ता मौत भी छुड़ा नहीं पाई। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस लेने से लेकर सैफई के मेला ग्राउंड में पंचतत्व में विलीन होने तक मुलायम सिंह टोपी में दिखे। बेटे अखिलेश यादव ने मुखाग्नि के समय सपा की पहचान लाल टोपी को पहनने के बाद अंतिम संस्कार की क्रियाओं को पूरा किया। यूपी की राजनीति में मुलायम की हनक का ही असर रहा कि पहले कांग्रेस और फिर भाजपा लंबे समय तक सत्ता से दूर रही। मुलायम ने इस दौरान सपा के लाल हरे झंडे के साथ ही लाल टोपी को पहचान दिलाई। बिना लाल टोपी के मुलायम पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं दिखते थे। मुलायम कार्यकर्ताओं को भी लाल टोपी पहनने के लिए अक्सर प्रेरित करते थे। मुलायम के बाद अखिलेश ने सपा की बागडोर संभाल ली तो टोपी के साथ ही पार्टी के सभी कार्यक्रमों में वो भी दिखाई देते। इसी का असर रहा है कि समाजवादी पार्टी की बैठकों, रैलियों में सपा पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं के सिर पर एक चीज बहुत आम दिखती है, वो है लाल टोपी। विधानसभा चुनाव के दौरान लाल टोपी भी वार पलटवार का हथियार बनती दिखी। यूपी के पिछले ही चुनाव में लाल टोपी भी मुद्दा बनी। सीएम योगी और पीएम मोदी ने भी लाल टोपी को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। तब चुनाव से दूर रहने के बाद भी मुलायम सिंह यादव ने पीएम और सीएम के बयानों पर चुटकी ली और पलटवार किया था। पीएम मोदी ने गोरखपुर में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कह दिया था कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, इन्हें सिर्फ लाल बत्ती के लिए सत्ता चाहिए। इसके बाद मुलायम सिंह ने बिना पीएम मोदी का नाम लिए उनके लाल टोपी पर दिए बयान पर पलटवार किया। तब मुलायम ने कहा था कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता लाल टोपी से परेशान हो गए हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी खतरनाक है। मुलायम ने कार्यकर्ताओं में जोश जगाते हुए कहा था कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
लाल टोपी को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया गया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन के बाद अब अखिलेश यादव के सामने पार्टी ही नहीं बल्कि परिवार को भी बचाए रखने की एक चुनौती है। सैफई के चौराहे पर ही नहीं जबकि पूरे देश की निगाहें अब टीपू यानी अखिलेश यादव पर हैं। अखिलेश यादव के सामने सिर्फ सत्ता ही चुनौती नहीं है, अखिलेश यादव के सामने पूरा कुनबा चुनौती है। कुनबे को एकजुट रखने के साथ साथ सपा के सियासी आधार और मुलायम के MY समीकरण को साधे रखने की भी चुनौती है। इतना ही नहीं, मुलायम की मैनपुरी सीट पर नेताजी के सियासी वारिस को भी तलाशना होगा। मुलायम सिंह यादव अपने जीते ही अपनी सियासी विरासत को अखिलेश यादव के हवाले कर गए, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि अखिलेश को कितने बड़े और कड़े इम्तिहानों से गुजरना होगा। आने वाले वक्त में अखिलेश यादव को कई बड़े और कड़े इम्तिहान देखने को मिलेंगे। इसमें उन्हें भाजपा से जूझना होगा, शिवपाल यादव की पार्टी से भी जूझना होगा। आगे मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मुलायम सिंह इसी सीट से सांसद थे। निकाय चुनाव है, सबसे बड़ा इम्तिहान है 2024 लोकसभा चुनाव का। नेताजी के ना रहने पर अब सपा कार्यकर्ताओं को सदमे से उबारना है और चुनाव के लिए तैयार करना, ये सबसे बड़ा काम है सपा के लिए अखिलेश यादव का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।